बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन के चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए उसमें हमने सर्कुलेशन को डिफ़ाइन किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम को डिफ़ाइन किया था। फिर उसके बाद हमने कंपोनेंट्स को स्टार्ट किया था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फिर जिसमें हमने कहा था कि एक कंपोनेंट्स हार्ट है, ब्लड वेसल्स है। और फिर हमने पहला जो कंपोनेंट हार्ट था उसको हमने डिस्कस करना शुरू किया था। हार्ट क्या है, उसकी मार्फोलॉजी क्या है, कौन सी कवरिंग है जो उसको प्रोटेक्शन देती है, उस कवरिंग का नाम क्या है, उस मसल्स के नाम क्या है और उसकी मार्फोलॉजी क्या है। इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया है। अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उन लेक्चर्स को पहले देखें, ताकि जो आइंदा के जितने भी लेक्चर्स हैं या ये लेक्चर्स हैं आपको इजीली समझ आ सके। फिर हमने लास्ट लेक्चर में एनाटॉमी ऑफ हार्ट स्टार्ट किया था, यानी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें हमने चैम्बर्स को डिस्कस किया था कि हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं और हर चैम्बर्स का क्या क्या फंक्शन है और कौन से चैम्बर में कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड आता है या डीऑक्सीजनेटेड आता है। तो कौन सी वेसल डीऑक्सीजनेटेड लेके आती है और कौन सी वेसल डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है और कौन सी जो वेसल है वो ऑक्सीजनेटेड हार्ट के कौन से चैम्बर में लेके आती है, हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया है। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले उस लेक्चर को देख लें। आज का जो लेक्चर है वो वेल्व्स ऑफ हार्ट के मुतालिक है कि हार्ट के कौन कौन से वेल्व्स हैं। यह जो लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि 2011 में और 2013 में 2 MCQs इसी टॉपिक से आए हुए हैं। इन 2 MCQs को भी हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितने भी पॉसिबल MCQs इस लेक्चर से हुए तो इंशाल्लाह उनको भी हम 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर पे जाते हैं कि कौन कौन से वेल्व्स हैं जो हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। कभी आप लोगों ने सुना है हमारी हार्ट से जो आवाज़ साउंड सी आती है, लब डब की आवाज़ साउंड आती है, ये लब डब की आवाज़ कहाँ से, ये जो साउंड है ये कहाँ से आती है, ये भी आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कहाँ से आती है। वेल्व्स ऑफ हार्ट, वेल्व्स होते क्या है, ये जो वाल जिसको हम जनरली डेली लाइफ में कहते हैं, तो वाल का या वेल्व का फंक्शन क्या है। तो आपको पता है कि वेल्व का जो फंक्शन होता है वो किसी चीज़, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है या पाइप, इसको कंसिडर करते हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज़ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो अगर उसमें हम वेल्व लगा लेंगे तो वो क्या करेगी, इसको स्टॉप कर देगी, इस फ्लो को स्टॉप कर देगी। तो वेल्व का क्या काम है, किसी चीज़ को फ्लोइंग से प्रिवेंट करना, उसको हम डेली लाइफ में वेल्व कहते हैं। तो हार्ट के अंदर भी वेल्व मौजूद है जो हार्ट के अंदर ब्लड की जो डायरेक्शन है उसको अगर वापस हो, ब्लड वापस हो तो ब्लड वापस होने से रोकते हैं। वो वेल्व्स कौन कौन से हैं 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जस्ट रीकैप करते हैं कि हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं और उन चैम्बर्स के नाम क्या है। तो हमने पढ़ा था कि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। एक को हमने राइट आर्ट्रियम का नाम दिया और दूसरे को हमने लेफ्ट आर्ट्रियम का नाम दिया। तीसरा जो चैम्बर है जिसको हमने राइट वेंट्रिकल का नाम दिया और जो इस साइड पे है इसको हमने लेफ्ट वेंट्रिकल का नाम दिया। तो टोटल 4 चैम्बर्स हैं, जो राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? अच्छा जी, अब जो वेल्व्स हैं वो होते कहां पे है। राइट आर्ट्रियम में जब ब्लड आता है इंफीरियर वीना केवा से और सुपीरियर वीना केवा से, ब्लड यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से पहुंचता है। इंफीरियर वीना केवा से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वहां से आता है, जबकि सुपीरियर वीना केवा से जितने भी अपर, फॉर एग्जांपल शोल्डर और हेड है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट है उसके राइट आर्ट्रियम में पहुंचाया है। राइट आर्ट्रियम में पहुंचने के बाद
अब ये यहां से यहां पे जाएगा, कौन से चैम्बर में जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लो करेगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जब आएगा तो आने के बाद अब ब्लड का दोबारा ये चांस बनता है कि जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें तो ये ब्लड यहां से वापस राइट आर्टरियम में चला जाए, तो पॉसिबल है। तो अब क्या होता है कि यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहां से यहां आया है, यहां से वापस यहां पे ना जाए, इसको रोकने के लिए यहां पे एक चैम्बर पाया, यहां पे एक वाल्व या वेल्व पाया जाता है। इस वेल्व को ट्राइकस्मिड वेल्व कहते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ट्राइकस्मिड वेल्व होता कहां पे है। तो आपको पता है ट्राइकस्मिड वेल्व वो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व है, उस वेल्व को हम ट्राइकस्मिड वेल्व कहते हैं। जो क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहां से यहां पे यानी राइट वेंट्रिकल में आ चुका है, राइट वेंट्रिकल्स को वापस, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस राइट आर्टरियम में नहीं जाने देता। तो इस वेल्व का नाम ट्राइकस्मिड वेल्व है। तो ट्राइकस्मिड वेल्व क्या है, सबसे पहले देखते हैं ट्राइकस्मिड वेल्व क्या है। ये प्रेजेंट बिटवीन राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये 2011 के ईटा एमसीक्यूज में यही वाला आ चुका है। ईटा एमसीक्यूज में ये वाला एमसीक्यूज आ चुका है कि द वाल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज, तो आपने लिखना क्या है, ट्राइकस्मिड वाल्व है। अब ट्राइकस्मिड वाल्व का काम क्या है, फंक्शन क्या है? प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक, जो वापस जाने से ब्लड को रोकता है, फ्लोइंग बैक इनटू राइट आर्टरियम एंड इनटू राइट आर्टरियम व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। कहता है कि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड वापस ना जाए, इसको रोकने के लिए जो वाल्व है, उस वाल्व को ट्राइकस्मिड वाल्व कहते हैं। अब फिर सर क्वेश्चन है कि ट्राइकस्मिड वाल्व का नाम ट्राइकस्मिड वाल्व क्यों है? अगर हम इसकी यहां पे इसकी डायग्राम बनाए ट्राइकस्मिड वाल्व की, तो ट्राइकस्मिड, ट्राई किसको कहते हैं, तीन को, और जो कस्प है, ये जो कस्प है ये फ्लैप्स को कहते हैं। तो इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो इसके तीन फ्लैप्स बनते हैं, इस वजह से इसको ट्राइकस्प या ट्राइकस्मिड या थ्री फ्लैप्स वाल्व कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये वाल्व है, ये फॉर एग्जांपल ये ऊपर राइट, ये ऊपर अगर राइट आर्टरियम है और नीचे लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है, उन दोनों के दरमियान जो वाल्व है इसको ट्राइकस्मिड, ट्राइकस्मिड इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके तीन फ्लैप्स हैं, 1, 2 एंड 3। ये मैंने पेज पे इस वजह से बनाया ताकि इजीली समझ आए। फ्लैप्स का मतलब क्या है, एक फ्लैप्स, दूसरा फ्लैप्स और तीसरा फ्लैप्स, ये तीन फ्लैप्स होते हैं, इस वजह से इसको ट्राइकस्मिड का नाम दिया जाता है। अब इसके बाद ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आएगा, जो लेफ्ट ब्लड जो लंग्स है राइट आर्टरियम में आएगा। राइट आर्टरियम में आने के बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे मूव करेगा, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व है, उस वाल्व को, इस वाल्व को, इस ये जो वेल्व है, इस वेल्व को बाइकस्मिड वेल्व कहते हैं, या इसका दूसरा नाम मिट्रल वेल्व है। अब वो कोई पूछे कि बाइकस्मिड वेल्व जो है वो किस किस के दरमियान है, तो आप बता सकते हैं लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व है, उस वेल्व को बाइकस्मिड वेल्व कहते हैं।
जो क्या करता है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे इस चेंबर में पहुंच आया है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेफ्ट आर्टरियम में नहीं भेजता, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वापस नहीं भेजता। अब इसी को समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है, बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द लेफ्ट आर्टरियम, जो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वेंट्रिकल तो ये दोबारा ब्लड ताकि वापस लेफ्ट आर्टरियम में ना जाए, इसको रोकने के लिए जो वाल्व है उसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि सर हमें यह बताएं बाइकस्पिड को बाइकस्पिड क्यों कहते हैं। जैसे हमने ट्राइकस्पिड को हमने कहा था 3 फ्लैप्स होते हैं, इसी तरह जो बाइकस्पिड है अगर इसकी डायग्राम हम ड्रा करें तो बाइकस्पिड में 2 जो हैं वो फ्लैप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये बाइकस्पिड वाल्व है तो बाइकस्पिड वाल्व में 2 फ्लैप्स हैं, एक फ्लैप यूं है और दूसरा फ्लैप यूं है, ये बाइकस्पिड है। बाई मीन 2 एंड कस्पिड मीन फ्लैप्स जो हैं वो 2 फ्लैप्स हैं। अब ये वाला जो बाइकस्पिड वाला जो वेल्व वाला ये वाला जो MCQs है ये 2013 के ईटा MCQs में आ चुका है। द वेल्व बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज नोन एज, तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है बाइकस्पिड वेल्व। सर ये बात तो क्लियर हो गई है। अब इसके बाद एक थर्ड वन वाला जो वेल्व है उस वेल्व को हम सेमी लूनर वेल्व कहते हैं। सेमी लूनर वेल्व क्या है, अगर आप देखें ये वाली जो वेसल जो ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जा रही है, इस वेसल को पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। अब पल्मोनरी आर्टरी और ये जो राइट वेंट्रिकल है इन दोनों के दरमियान अब ब्लड ने कहां पे जाना है, ब्लड ने वापस जाना है जो पल्मोनरी आर्टरी में जाना है। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके दरमियान भी यहां पे एक वेल्व मौजूद है, इस वेल्व को सेमी लूनर वेल्व कहते हैं। सेमी लूनर वेल्व इस वजह से कहते हैं, सेमी कहते हैं हाफ और लूनर कहते हैं ये जो मून है ये चांद है इसको कहते हैं। इसकी शेप जो हाफ मून की तरह होती है इस वजह से इसको सेमी लूनर वेल्व कहते हैं। सो सेमी लूनर वेल्व कहां पे है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान, ये पल्मोनरी आर्टरी है इसके दरमियान जो वेल्व है उस वेल्व को क्या कहते हैं, सेमी लूनर वेल्व कहते हैं। जो क्या करता है, ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है और पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से राइट वेंट्रिकल में ना आए, इसको हमने किसका नाम दिया है, सेमी लूनर वेल्व का। इसी तरह एक सेमी लूनर वेल्व यहां पे भी मौजूद होता है। अगर आप देखें ये वाला जो वेल्व है इस वेल्व को भी सेमी लूनर वेल्व कहते हैं, जो किसके दरमियान मौजूद है, जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के दरमियान, ये फॉर एग्जांपल आयोटा है, आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व है उस वेल्व को भी सेमी लूनर वेल्व कहते हैं। इनकी नेचर, दोनों की नेचर, सेमी लूनर में इसकी नेचर और इसकी नेचर दोनों की ट्राइकस्पिड होती है, लेकिन इनकी जो शेप है वो हाफ जो मून है उसकी तरह होती है। अब यहां पे इसका क्या फंक्शन है, इसका यह फंक्शन है कि ये ब्लड को भेजता है आयोटा में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ताकि आयोटा से वापस ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ना आ सके, ये इसका फंक्शन है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने आज 4 जो वेल्व्स हैं उसको डिस्कस किया। एक जो है ट्राइकस्पिड वेल्व है, बाइकस्पिड वेल्व है और सेमी लूनर वेल्व है। सेमी लूनर वेल्व किसके दरमियान होता है, बिटवीन राइट वेंट्रिकल, बिटवीन ये राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, बिटवीन राइट वेंट्रिकल और बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा, और लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के दरमियान जो हो उसको हम सेमी लूनर वेल्व का नाम दिया जाता है।
अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इन चैम्बर्स में स्पेशलाइज्ड मसल्स पाए जाते हैं। इन स्पेशलाइज्ड मसल्स को पेपिलरी मसल्स कहते हैं। इन मसल से स्पेशलाइज्ड टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू या फाइबर्स निकलते हैं। इन फाइबर्स का काम क्या है? इन फाइबर्स का काम यह है कि ये जो बाइकस्पेड या ट्राइकस्पेड वाल्व है, ये जो बाइकस्पेड और ये जो ट्राइकस्पेड वाल्व है, इनको पकड़ के रखना ये किसका काम है? ये कॉर्डी टेंडेना। कॉर्डी टेंडेना क्या है? यहां पे इंपॉर्टेंट है कॉर्डी टेंडेना वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू या फाइबर्स हैं जो इस वाल्व्स को क्लोज रखते हैं, इसको बंद करने का काम रखते हैं ताकि दोबारा से जो ब्लड है वापस ना जा सके दोबारा से। ये ट्राइकस्पेड और बाइकस्पेड को पकड़ के रखते हैं। इन स्पेशलाइज्ड मसल्स का नाम जो है वो कॉर्डी टेंडेना। ये समझें कि ये हार्ट के स्ट्रिंग्स हैं, हार्ट की फाइबर्स हैं जो इन वाल्व्स को क्लोज करके रखती है, इनको बंद करके रखती है। अब ये जो हार्ट में साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं जिसको हम लब डब साउंड कहते हैं, लब डब लब डब लब डब, ये कहां पे प्रोड्यूस होती है? जब भी जो सेमी लूनर, ये वाले जो वाल्व हैं सेमी लूनर वाल्व है, ये सेमी लूनर वाल्व जब क्लोज होते हैं तो डब की आवाज आती है। जब ये वाल्व बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड बंद होते हैं तो हमें लब की आवाज आती है। तो डब का क्या मतलब? जब सेमी लूनर वाल्व वाल्व क्लोज होते हैं तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम डब, जबकि बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड से जब क्लोज होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है लब। तो ये लब डब की साउंड जो हार्ट से प्रोड्यूस होती है, तो ये क्यों होती है तो आपको पता होना चाहिए। इन्हीं वाल्व्स की क्लोजिंग की वजह से लब डब की साउंड प्रोड्यूस होती है। इसकी भी इंपॉर्टेंस है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि ये डायग्नोसिस के लिए, क्लिनिकल जो डायग्नोस्टिक है उसके लिए इसकी जो साउंड है वो इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेसल्स को डिस्कस करेंगे कि हार्ट की कौन कौन सी वेसल्स हैं, कौन सी वेसल्स कौन सा ब्लड लेके आती है, हार्ट के अंदर कौन सी वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके आती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।